सीरीज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक इंसान ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होता है और अगले पल वो वहां से छलांग लगा देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो नहीं मरता। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेन से जा रही होती है। अगले स्टेशन पर वह उतर जाती है। स्टेशन पर एक पीली टैक्सी होती है। वह लड़की टैक्सी के पास जाती है, तभी एक हवा का झोंका आता है और टैक्सी और लड़की दोनों गायब हो जाती हैं। इसके बाद वह लड़की एक बुजुर्ग इंसान से मिलती है। वह इसके अब्बू होते हैं। वह लड़की उससे बताती है कि उन्होंने उसे और उसकी अम्मी दोनों को बचपन में छोड़कर चले गए थे और कभी वापस नहीं आए, पर अम्मी को उम्मीद था कि आप आएंगे। वह आगे बताती है कि हाल ही में उनकी अम्मी का देहांत हो गया और वह कुछ गुलाब के बीज अपने अब्बू को देती है। यह बीज उसके अब्बू ने जाने से पहले उसकी अम्मी को दिया था। अगले सीन में हम मरान को देखते हैं जो एक पुरानी ट्रैक्टर को ठीक कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वह लड़की होटल में रूम ले रही होती है। वहीं मरान की फैमिली उस लड़की के बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद हम उस लड़की के अब्बू को देखते हैं जो कुर्सी पर बैठे होते हैं। उनका साथी आकर कुछ पूछता है पर वह कुछ जवाब नहीं देते और गुलाब के बीज पानी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम उस लड़की को कॉलेज में देखते हैं और यहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम सासू होता है। सासू वहाँ पर प्रोफेसर होती है। उसी कॉलेज में मरान की बहन भी पढ़ती है। वहीं पर मरान की बहन सासू की चुपके से वीडियो बनाती है। इसके बाद सासू अपने होटल जाती है जहाँ उसके अब्बू उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद उसके अब्बू उससे बोलते हैं कि तुम्हारी अम्मी गलत थी और उसे कुछ चिट्ठी देते हैं। आगे मरान को देखते हैं जिससे उसकी बहन सासू के बारे में पूछती है और उससे मिलने के लिए बोलती है। तभी हम सासू को देखते हैं जो चिट्ठी पढ़ रही होती है और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। कुछ देर बाद वो दवा खाकर सो जाती है। वो सपने में अपनी माँ को देखती है जो चीख और चिल्ला रही होती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद वो स्नान करने के लिए झील जाती है। वहाँ पर मरान पहले से होता है। थोड़ी देर बाद हवा के कारण उसके कपड़े उससे दूर चले जाते हैं, तो वह मरान को बोलती है कपड़े लाकर देने के लिए। मरान अपने अब्बू से जाकर पूछता है कि सासू को आपने झील के पास भेजा था, पर उसके पिता मना कर देते हैं कि उन्होंने नहीं भेजा था। इसके बाद वो अपनी बहन से पूछता है पर उसकी बहन भी मना कर देती है। आगे हम सासू को देखते हैं जो किसी मेले में होती है। एक लेडीज उससे रिक्वेस्ट करती है कि नेकलेस खरीद ले। सासू उस नेकलेस को खरीद लेती है और पहन लेती है। तभी सासू के अब्बू उसे देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस मेले में मरान की फैमिली भी आई होती है। सासू के नेकलेस से कुछ महसूस होता है और वह बगल में लगे बॉनफायर के पास जाती है। उसके वहाँ जाने से आग पूरे मेले में फैल जाती है। स्मोक ज़्यादा होने के कारण सासू बेहोश होने लगती है। तभी मरान आकर उसे बचा लेता है। सासू की आँख खुलती है तो वह अपने अब्बू के घर पर होती है। वो अपने अब्बू से पूछती है कि वह यहाँ कैसे आई, तो उसके अब्बू बोलते हैं कि वो नहीं जानते, उसे वह सुबह यहाँ पर मिली। इसके बाद वह मरान से मिलने जाती है। मरान अपने पुराने ट्रैक्टर को ठीक कर रहा होता है। वो मरान से पूछती है कि उसने उसे लाया, तो वो मना कर देता है और यह भी बोलता है कि उसने उसे नहीं बचाया। सासू के जाने पर मरान की ट्रैक्टर अब चल पड़ती है। सासू अपने होटल न जाकर अपने अब्बू के पास रुक जाती है। आगे हम पेड़ पर एक सांप को देखते हैं। वहीं पर मरान को योगा करते हुए भी देखते हैं। उसकी आंखें सांप की आंखें जैसे होती है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।